हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संभव टेक्निकल क्लासेस। अभी हम पढ़ रहे हैं एसएससी जेई के लिए, जिसमें हमारा सब्जेक्ट चल रहा है हाइड्रोलिक मशीन्स। कल तक हम पढ़ चुके थे पेल्टन टरबाइन तक। आज हम पढ़ेंगे फ्रांसिस टरबाइन और कैप्टन टरबाइन और बाकी कुछ चीज़ें जो बची हुई हैं हमारी। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आप साथ में पढ़ रहे हैं तो प्लीज शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू। देखिए, जो पेल्टन में टरबाइन था वो एक इम्पल्स टरबाइन था, और जो फ्रांसिस टरबाइन जो हम पढ़ रहे हैं वो एक रिएक्शन टरबाइन है। ठीक है, हमने जब पढ़ा था क्लासिफिकेशन तब मैंने आपको बताया था कि फ्रांसिस जो टरबाइन होता है वो एक मीडियम टरबाइन है, मीडियम स्पीड टरबाइन है, मीडियम डिस्चार्ज टरबाइन है। रिएक्शन टरबाइन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन टरबाइन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब नोजल के आउटलेट पर यानी कि टरबाइन के इनलेट पर जो हमारा फ्लूइड है, जो हमारा फ्लूइड जेट है, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी हो और प्रेशर एनर्जी भी हो। मतलब नोजल पूरा एनर्जी कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, इसमें ड्राफ्ट ट्यूब होता है, हमारे पेल्टन व्हील में ड्राफ्ट ट्यूब नहीं था। और यहाँ पर केसिंग का एक हाइड्रोलिक फंक्शन है, मैंने वहां लिखवाया था कि पेल्टन व्हील में केसिंग का कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे थ्योरी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अब ये देखिए, वर्किंग समझते हैं हम। ठीक, और रिएक्शन टरबाइन कैसा होता है हमारा फ्रांसिस? तो ये एक रेडियल फ्लो टरबाइन है, रेडियल फ्लो टरबाइन। इसका मतलब हमारा जो फ्लो जो इनलेट होता है वो होता है हमारी शाफ्ट के परपेंडिकुलर। अब देखिए, ये समझिएगा ध्यान से, है ना। ये जो आउटर कवर है ये होता है केसिंग, है ना। ये केसिंग है, तो ये फ्लूइड इनलेट हुआ केसिंग में। ड्राइंग है, ये मैंने गलती बनाई है, ये ऐसा ही है कि यहाँ पर एरिया कम है, धीरे धीरे एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, ये जब फ्लूइड यहाँ से एंटर हो रहा है और एरिया धीरे धीरे कम हो रहा है। एरिया कम हो रहा है मतलब भाई कंटिन्यूटी फॉलो करना चाहिए। तो एरिया कम हुआ मतलब वेलोसिटी बढ़ गई, तो यहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है और वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होता है? प्रेशर हमारा कम हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और एनर्जी अपना कैसे बढ़ेगी? तो कन्वर्जन हो रहा है प्रेशर एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में। मतलब जब हमारा नोजल से फ्लूइड निकला था, जो जेट निकला था, उसमें नोजल से निकलने के बाद पूरी प्रेशर एनर्जी नोजल ने कन्वर्ट नहीं की थी काइनेटिक एनर्जी में, तो बचाव काम कौन करेगा? बचाव काम टरबाइन के अंदर होगा। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बताओ रिएक्शन टरबाइन में जो कन्वर्जन होता है या नहीं होता है प्रेशर एनर्जी का? तो होता है। जो नोजल से निकलने के बाद जो प्रेशर एनर्जी रहेगी जेट में, वो यहाँ टरबाइन में कन्वर्जन होगा। तो ये कर कौन रहा है? देखो, यहाँ कोई डिवाइस से लगा हुआ है, ये सिर्फ एक केसिंग से अंदर जा रहा है, केसिंग के थ्रू, और एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। मतलब यहाँ पर केसिंग का रोल है। केसिंग एक हाइड्रोलिक फंक्शन फॉर्म कर रहा है, क्या के लिए? इट्स कन्वर्टिंग दैट प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो केसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब क्या होता है, यहाँ पर दो नई चीजें पैटर्न मिल के अलावा, एक ड्राफ्ट ट्यूब और एक गाइड वेन्स। अब देखिए, ये जैसे ही फ्लूइड यहां जाता है केसिंग के थ्रू, जाते जाते ये है हमारी गाइड वेन्स। गाइड वेन्स का काम होता है, नाम समझ में आ रहा है, वेन यानी ब्लेड, जो गाइड करती है फ्लो को, है ना। ये मूविंग नहीं होती, ये सिर्फ हमारे फ्लूइड को, फ्लो को गाइड करती है रनर तक जाने के लिए। तो गाइड वेन्स लगी होती हैं। ये गाइड वेन्स से होते हुए जाता है इसमें, और ये क्या है? ये हमारा रनर वेन्स। जो हमारे पैटर्न व्हील में था ना, वो इतना ही था बस, कि भाई ये शाफ्ट है, उसके ऊपर रनर माउंटेड, रनर के ऊपर ब्लेड लगी हुई है। तो यहाँ पर केसिंग से होते हुए हमारा फ्लूइड जाएगा पहले गाइड वेन्स में, गाइड वेन्स से होते हुए जाएगा रनर वेन्स में। जब रनर वेन्स घूमेगी तो वो घुमाएगी इंपेलर को, और इंपेलर यानी कि रनर घूमेगा तो वो घूमेगा शाफ्ट, और शाफ्ट घूमेगा तो हमारा जनरेटर पे काम करेगा, जनरेटर घूमेगा। ठीक है, तो इस तरह से काम होता है रिएक्शन टरबाइन का। फिर बताता हूं कि केसिंग से होते हुए पहले जाएगा गाइड वेन्स में, गाइड वेन्स गाइड करेंगी फ्लो को आगे जाने के लिए, किसमें जाने के लिए? रनर वेन्स में जाने के लिए। और रनर वेन्स घूमेंगी तो घूमेगा रनर यानी कि इंपेलर, और वो घूमेगा तो हमारा शाफ्ट घूमेगा। अब इसके बाद क्या होता है, देखो इसमें क्या हो रहा है, एग्जाम में पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या था पेल्टन व्हील में, कि पूरा प्रेशर सेम था, पर यहां पर प्रेशर सेम नहीं है। यहां पर इनलेट पे प्रेशर एनर्जी ज्यादा है, पर ये टरबाइन क्या कर रहा है? ये टरबाइन की फंक्शनिंग के साथ साथ जो प्रेशर एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। मतलब एट द एंड एट द आउटलेट साइड प्रेशर इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, हो सकता है कि वो इतना कम हो जाए किसी कारण से कि प्रेशर उसके वेपर प्रेशर के बराबर आ जाए। और आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग लेक्चर्स में, फर्स्ट चैप्टर में, कि अगर किसी फ्लूइड का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर के बराबर आ जाता है तो वेपर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और यहां पर अगर वेपर फॉर्मेशन या आउटलेट पर शुरू हो गया
तो पूरे पूरे चांसेस है कैविटेशन होने के। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि बताओ टरबाइन में कैविटेशन कहां हो सकता है। तो ऑप्शन में बहुत सारी चीज मिलेंगी आपको। आपको समझना है कि जो कैविटेशन हो सकता है वो होगा टरबाइन के आउटलेट पर बोल दूं, या यहां पर कनेक्ट होती है ड्राफ्ट ट्यूब, तो ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट पर, टरबाइन के आउटलेट पर या ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट पर। अब ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है? ड्राफ्ट ट्यूब एक ऐसी डाइवर्जिंग पाइप होता है ना, जो टेलर्स के अंदर तो डूबा हुआ होता है। ये किस लिए? ताकि जो हमारा फ्लूइड है बहुत लो प्रेशर का हमसे डिस्चार्ज हो जाए टेलर्स में, है ना। बेसिक फंक्शन ये है इसकी। तो ये सिर्फ ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मैं लिखवाऊंगा इसको। ड्राफ्ट ट्यूब को 4 टाइप की होती है, लिखवाएंगे। यहाँ पर गाइड रेंज का क्या यूज है, हाइड्रोलिक फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि जो टरबाइन है ये पूरा प्रेशर हर जगह सेम नहीं है। टरबाइन वर्क्स अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर मतलब क्या है कि प्रेशर एनर्जी में चेंज आ रहा है। एक बात और इसमें ध्यान रखेंगे आप कि क्योंकि ये पूरा एक फिक्स केसिंग है, जो आपको जो प्रेशर चेंज कर रहा है, अगर थोड़ा भी लीकेज हुआ या ओपन हुआ तो प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। मतलब जो इसका जो केसिंग है वो एयर टाइट होती है, मतलब एकदम सील पैक टाइप होती है, एकदम अच्छे से, कहीं पर भी लीकेज नहीं होता। तो ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में पूछे गए आपसे कि टरबाइन कैसा होता है। तो वो अंडर प्रेशर काम करता है, पूरा फुल पैक्ड होता है, प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। कौन करता है? केसिंग के थ्रू काम होता है ये सब, ठीक है। पहले जाता है गाइड वेंस में, फिर जाता है रनर वेंस में, फिर घूमता है रनर यानी कि इंपेलर, फिर वहां से ड्राफ्ट ट्यूब के होते हुए टेलर्स में जाता है, ठीक है। ये ड्राफ्ट ट्यूब होती है। ध्यान है ड्राफ्ट ट्यूब ये बनाई ऐसी है, मैंने ऐसी ही होती है, मतलब हमेशा ये एक डाइवर्जिंग एरिया की होती है। इसका एरिया धीरे धीरे बढ़ता है हमेशा। मैं लिखवाऊंगा इस बात को भी, पर आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब हम पढ़ते हैं इसका वेलोसिटी ट्रायंगल, ठीक है। वैसे हम पढ़ चुके हैं लगभग, वैसे ये थोड़ा सा चेंज आएगा। आपको प्री में इसका कुछ काम नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए बनता किससे, ठीक है। थोड़ा सा ये ब्लेड है, जो हम पहले से करते आते हैं कि भाई ये जेट जा रहा है तो ये v1 वेलोसिटी से जाएगा, है ना। ये हमारा u वेलोसिटी है, ये हो जाएगा हमारा vr1 का वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा vf1, और ये हो जाएगा पूरा vw1, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो निकलेगा ये निकलेगा मान लो vr2 वेलोसिटी से, ये हमारी वेलोसिटी u, इसमें क्या होता है हमारा, आपको एजम्पशन ही मान लीजिए आप कि क्योंकि ये एक्सियल फ्लो होता है आउटलेट पे, तो एजम्पशन मान लीजिए कि जो बीटा है हमारा वो कितना होता है इसका 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा बीटा फाई, और इसका जो कंपोनेंट है ये हमारा v2 हो गया, तो ये हो गया हमारा vf2, मतलब vw2 हो गया 0। ये आप जानते हैं, समय पता चलो कि vw2 क्या है, कौन किसका कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपको वेलोसिटी ट्रायंगल। आपको प्री में बिल्कुल नहीं आएगा, चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब समझ लीजिए कि बनता कैसा है। तो भाई यहाँ पर एक्सियल फ्लो है आउटलेट पर, तो बीटा 90 डिग्री हो गया, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ठीक है, ये हो गया हमारा डिफ्लेक्टर एंगल, आप जानते हैं सब, ठीक है। ये हो गया हमारा वेलोसिटी एंगल। अब जैसा हमने पैटर्न में पढ़ा था, कुछ हम करेंगे और कुछ हम डिजाइन पैरामीटर्स की बात करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो मैं सारी चीजें नोट कर लेता हूँ, वो एज इट इज आपको याद करनी है। जो फॉर्मूलेज हैं कुछ मैं आपको समझा दूंगा, मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी, और जो डिजाइन पैरामीटर्स हैं वो एज इट इज आपको लर्न करने हैं। मैं लिख देता हूँ साथ हैं हमारे कुछ डिजाइन पैरामीटर्स और हमारे कैलकुलेशन टर्म्स। ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको पता है, मैं लिखवा चुका हूँ, समझा चुका हूँ पहले भी। देखिए
टरबाइन का जो मैंने पढ़ा था जनरल रिप्रेजेंटेशन था, मैंने बताया था कि हाँ वाटर पावर रहती है, वो गया एम्पायर के पास, एम्पायर ने कन्वर्ट किया, शाफ्ट पावर के पास गया, तो शाफ्ट पावर में कन्वर्ट हुआ। तो वाटर पावर वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी m डॉट gh या हाफ m डॉट v स्क्वायर रनर पावर में निकाल चुका था। ये होता है डाउट आएगा कि सर यहाँ पर u कॉमन क्यों नहीं है, u1 u2 अलग अलग क्यों है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, रेडियली कर्व्ड वेन्स होती हैं, है ना। अब क्या होता है कि जनरली वहां पर भी u1 u2 सेम नहीं होता, बस हम ऐसा मान लेते हैं कि छोटे से डेटा तो खास डिफरेंस नहीं होता इसलिए, पर एक्चुअल डिफरेंस को थोड़ा बहुत कंसीडर करते हैं हम। तो क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ब्लेड है ना, जब ये ऐसे कर रही है रोटेट, ओरिएंटेशन में अंतर है ना, मतलब इतना इतना डिफरेंस है डिस्टेंस का, तो जब ये d अलग अलग होगा तो u भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये d के कारण कि ये यहाँ पे इतना है और यहाँ इतना है, जनरली मान लेते हैं कि इक्वल है, पर ऐसा होता नहीं है। अगर हम सही माने तो ये सही है, ठीक है। अगर आपको फिर भी बोला जाए कि हाँ ये आपको मानना है कि ये ऑलमोस्ट सेम है, तो मान सकते हैं कॉमन। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वेलोसिटी ट्रायंगल में कि v2 0 होगा, क्यों, क्योंकि बीटा 0 था, 90 था, तो यहाँ से ये 0 हो गया, बचा ये। पर यूनिट वेट की बात किया तो m डॉट g कर दूंगा अपॉन में पर यूनिट वेट, m कट जाएगा, m से m, g बचेगा, तो ये आपका फॉर्मूला बचेगा फाइनली। शाफ्ट पावर हम मानते हैं p, ये कल मैं समझाया था, परसों शायद बताया था मैंने कि सारे रेफरेंस याद करने का इजी तरीका कि हाइड्रोलिक क्या होता है, कोई वाटर कितना काम किया तो रनर पावर अपॉन वाटर पावर एफिशिएंसी। तो मैकेनिकली जो कंपोनेंट है हमारा कौन, रनर या इम्पेलर, उसने कैसा काम किया, तो जितना शाफ्ट पावर कन्वर्ट किया अपॉन कितना पावर आया था रनर पावर, और ओवरऑल आउटपुट अपॉन फर्स्ट इनपुट, और ये होता है इनका प्रोडक्ट। डिजाइन पैरामीटर आपको याद रखना है, एग्जाम पूछ सकते हैं, आपसे पूछा गया है कि बताओ द डाई ऑफ गाइड वेन्स, तो इसका इम्पेलर ऐसा कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनका रेशियो होता है 2। कभी इसका ऐसा पूछेंगे तो 1/2 हो जाएगा, वो आप समझ सकते हैं कॉमन सेंस से। ये क्या होता है, क्या होता है लिखा हुआ है, जैसे कि ये गाइड वेन्स का है, दोनों इंटरनल डाया है, और ये है हमारा रनर डाया, u1 u2 पाई d n by 60। फ्लो रेशियो पता चुका में क्या होता है, सेम पैरेलल मिल जैसा है। स्पीड रेशियो आपको पता है, एरिया ऑफ फ्लो से पूछ सकते हैं, तो ये है एक्चुअल एरिया पाई d into b, पर अगर एक्चुअल फ्लो एरिया पूछा जाए तो वो होता है 1 - k into pi into d into b, और ये k क्या होता है, थिकनेस कोएफिशिएंट। तो ये चीजें जैसे पैटर्न में पढ़ा था हमने, वैसे हम पढ़ रहे हैं फ्रांसिस के लिए। तो यहां पर हमारे से लास्ट टर्म बचती है छोटी सी, वो है डिग्री ऑफ रिएक्शन, तो आप नोट कर लीजिए। देखो कन्वर्जन हो कैसा रहा है कि सर वाटर पावर को, मतलब उसकी प्रेशर एनर्जी को आप कन्वर्ट कर रहे हो पहले काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक से कन्वर्ट कर रहे हो मैकेनिकल में। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन ये बोलता है कि आपने कितना जो है कन्वर्जन प्रेशर एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में रनर में किया, रनर मतलब हमारे टरबाइन के अंदर किया, रनर वेन्स में वहां पे किया, इसका क्या टोटल कितना कन्वर्ट किया। मतलब कैसे बोल रहा हूं मैं कि ये रेशियो होता है कि एनर्जी कन्वर्जन, या ऐसा कहते थे हम चेंज इन प्रेशर एनर्जी, मतलब है कन्वर्जन इनसाइड द रनर, के रनर में कितना हुआ, टू द टोटल चेंज इन प्रेशर एनर्जी, ठीक है। ये होता है डिग्री ऑफ रिएक्शन। अब आपको पता है कि सर पेल्टन व्हील में तो पूरा पूरा नोजल में हो गया था, नोजल के आउटलेट पर यानी टरबाइन के इनलेट पर तो प्रेशर एनर्जी थी नहीं, तो कन्वर्ट कैसे होगी। तो अगर मैं बात करूं पेल्टन व्हील की, तो रनर के अंदर तो कुछ हुआ ही नहीं, 0 अपॉन एवरीथिंग इज 0। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पेल्टन व्हील के लिए कितना होता है डिग्री ऑफ रिएक्शन, 0। रिएक्शन की तो फॉर्मूला हो जाएगा P1 by rho g minus P2 by rho g, मतलब चेंज इन एनर्जी प्रेशर एनर्जी अपॉन जो टोटल एनर्जी है ना। इसको लिख सकता हूं मैं ऐसे भी, फॉर्मूला बन जाएगा आपका कि 1 माइनस v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन 2vw1 u1। तो आपसे कोई से फॉर्मूला पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। मेन चीज आपको पता होना चाहिए कि चेंज इन प्रेशर एनर्जी रनर में कितना हुआ, इनका रेशो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फ्रांसिस टरबाइन।
एक ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में बताना है मेरे को आपको कि ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है और क्या क्या पर्पज है इसके लगाने के, तो हम लिखते हैं, नोट कर लीजिए। तो ड्राफ्ट ट्यूब के ऊपर काफी इजी क्वेश्चन आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में कि ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है, कहाँ लगाई जाती है, क्या पर्पस है इसका, जैसे कैसे दिखती है, शेप रहता है, कहने का मतलब इतना ही कुछ पूछा जाता है। तो देखिए कहाँ लगाते हैं हम लगाते हैं टरबाइन के आउटलेट पर, है ना। सिंपल सिंपल से पहुंचा है आपको कि ड्राफ्ट ट्यूब कैसी होती है, समझो। ये ट्यूब होता है, पाइप होता है ऑफ डाइवर्जिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, कैसा कि धीरे धीरे बढ़ता है, ये इस तरीके होता है, डाइवर्जिंग होता है ना। कहां लगाया जाता है, तो यूज्ड एट आउटलेट ऑफ टरबाइन, ठीक है। क्यों लगाया जाता है, फॉर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आउटलेट टू टेल रेस, टेल रेस पे कंटिन्यूअस फ्लो चले जाए, अच्छे से पूरा डिस्चार्ज हो जाए, है ना। फ्लो या बोलते हैं डिस्चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, टू अवॉइड द केविटेशन, मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा चांसेस जो होते हैं केविटेशन के, वो कहां होते हैं, टरबाइन के आउटलेट पर। लेते तो मैं पहली बार कि बिकॉज एट आउटलेट ऑफ टरबाइन chances of cavitation is much higher, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं, एग्जाम में ऐसा रहता है कि बताओ कहां पर चांसेस ज्यादा हैं, तो वो टरबाइन के आउटलेट पर या फिर जहां पर हम लगा रहे हैं ड्राफ्ट ट्यूब, यानी इनलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, है ना। क्यों होता है, बिकॉज ड्यू टू वेरी लेस प्रेशर, प्रेशर बहुत कम रहता है यहां पर, और अगर ये वेपर प्रेशर के बराबर आ गया, कट शुरू हो जाएगी, वेपर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी पूछा गया है, मैक्सिमम एंगल ऑफ डाइवर्जिंग विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस, मतलब ये जो डाइवर्ज हो रहा है ना, ये वर्टिकल एक्सिस रिस्पेक्ट में, तो ये जो इसका एंगल जो होता है, ये मैक्सिमम होता है 8 डिग्री, तो मस्ट नॉट बी मोर देन डिग्रीज, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन वाले, ठीक है। तो इतने पॉइंट काफी हैं अबाउट ड्राफ्ट ट्यूब, है ना। तो ये हमने देखा ऑल अबाउट फ्रांसिस टरबाइन के पैरामीटर्स, ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में। ये ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में बहुत चीजें पढ़ने को है, पर हमें एग्जाम में नहीं आती, हम नहीं पढ़ेंगे। 4 टाइप होते हैं, आपको सिर्फ नाम याद रख लो आप कि 4 कौन कौन से टाइप की होती है ड्राफ्ट ट्यूब, है ना। उसके डिटेल में नहीं पूछ सकते आपसे वो लोग, तो टाइप्स, ड्राफ्ट ट्यूब का पहला टाइप होता है कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब, सिर्फ नाम याद रखो आप, सिंपल एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब, फिर एक होता है मूडी स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब, और एक होता है कि ड्राफ्ट ट्यूब विथ सर्कुलर इनलेट एंड रेक्टेंगुलर आउटलेट। ये नाम याद रखो, काफी इतना, ठीक है। तो यहां हम फ्रांसिस टरबाइन इनिशिएशन टरबाइन कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे छोटा सा है हमारा कैप्टन टरबाइन के बारे में, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इतना। तो अब हम पढ़ रहे हैं हमारा एक्सियल फ्लो टरबाइन। इसमें हम पढ़ते हैं कैपलान और प्रोपेलर के बारे में। थोड़ा सा अंतर इन दोनों में बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए एक्सियल फ्लो का मतलब मैंने आपको बताया था
कि जिसमें फ्लो आता भी एक्चुअली है और जाता भी एक्चुअली है। एक्चुअली का मतलब कि हमारे शाफ्ट के पैरेलली आता है और पैरेलली चला जाता है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए एक शाफ्ट है ना, अब क्या होता है इस शाफ्ट के ऊपर अब फ्लो शाफ्ट के पैरेलल आने वाला है। साइड एक थोड़ा सा लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया का इस तरह से कुछ ऐसा पार्ट बना रहता है, इसे हम बोलते हैं हब बॉस। एग्जाम पूछ सकते हैं ये क्या होता है, तो हब या बॉस क्या होता है, हमारे जो शाफ्ट है उसके नीचे साइड एक थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है पार्ट का, उसे हम बोलते हैं हब या बॉस। इसके ऊपर लगी रहती है हमारी ब्लेड्स जो लगी रहती हैं। और ये भी पूछा जाता है कि बताओ कैप्लन या प्रोपेलर टरबाइन में ब्लेड्स कितनी होती हैं, तो बहुत कम होती है, 4-6 ब्लेड्स ही होती हैं। ठीक है, तो इस टाइप का होता है हमारा कैप्लन टरबाइन। इसमें क्या होता है, फ्लो इस तरह से आता है, इसको घुमाता है और यही फ्लो नीचे चले जाता है। दिस इज हाउ काइंड ऑफ कैप्लन प्रोपेलर टरबाइन वर्क्स। इसमें अंतर क्या है, छोटा सा ध्यान रखो कि कैप्लन टरबाइन की कैप्लन टरबाइन की जो ब्लेड्स हैं वो होती हैं एडजस्टेबल, मतलब इनको हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वेन्स को एडजस्ट कर सकते हैं इनका एंगल। बट प्रोपेलर टरबाइन की जो होती हैं वो होती हैं नॉन एडजस्टेबल वेन्स। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखना कैप्लन की होती है एडजस्टेबल, प्रोपेलर की एडजस्टेबल नहीं होती। एग्जाम में पूछा जाता है वही बात आपसे। अब हम देखते हैं इसका वेलोसिटी ट्रायंगल और हमारे वे डिजाइन पैरामीटर और टर्म्स। ठीक है, तो टाइप करता हूं। आप कुछ एजम्पशन देख लीजिए। इसमें मानते हैं कि थीटा हमारा जो है वो लेस देन 90 होता है, जो हमारा बीटा है वो 90 होता है। उसका मतलब भी क्या हो जाएगा हमारा कि VW2 0 बताया था हमने, देखा था फ्रांसिस में, है ना। फ्लो होता है वो होता है π/4 d0 का स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है डाई ऑफ रनर और ये होता है डाई ऑफ बॉस या हब। ठीक है, उसके बाद जो डिस्चार्ज होता है, एक ये हो गया डिस्चार्ज होता है, वो होता है A into V, है ना, तो वो AF1 into VF1 या AF2 into VF2। ठीक है, थर्ड बात आप ध्यान रखेंगे कि जो U2 और ये होता है पाई DN/60। अभी D कौन सा, तो ये D होता है सर मीन डाया, D0 प्लस D1/2। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपसे पूछ सकते हैं हम लोग एग्जाम में, याद रखना आपको। अब हम बढ़ते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल। है ना, ये हमारा हुआ V1, ये हमारा है U, ये हो जाएगा हमारा VF1, ये हो जाएगा हमारा VW1। और हमने बोला कि थीटा जो है वो लेस देन ग्रेटर देन 90 है ना, तो ये हो जाएगा इस तरह से हमारा VR1। ठीक है, और अच्छा फिर ये हो जाएगा हमारा अल्फा, ये हो जाएगा हमारा थीटा, थीटा ये नहीं, थीटा ये हो जाएगा थीटा, है ना, मोर देन 90 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा यहां से यहां तक U, तो ये हो गया U माइनस VW1। आउटलेट पे देखेंगे तो ये हो गया हमारा VR2, है ना, तो ये हो गया हमारा U और ये हो गया बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया हमारा VF2, VW2 तो हमारा 0 है। ठीक है, ये बीटा हो गया 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। बनाना मैंने सिखा चुका हूं पहले भी, ये सेम चीज बार बार बना रहा हूं, ये आपको पता है कैसे बन रहा है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि यहाँ पर थीटा क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री होता है, दैट्स इट, बाकी सब कुछ सेम ही है। अब हम लास्ट चीज पढ़ेंगे थोड़ा सा कि डिजाइन पैरामीटर्स ऑफ कैप्लन टरबाइन या एक्सियल फ्लो टरबाइन। और एरिया एंड ऑल, जो चीज नई है, नई भी गए दिखवा चुका हूं ये भी, कि साइज होता है, मैंने आपको बताया था वो क्या होता है कि V1/√2G H नेट। आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 7, और जो हमारा फाई था ना स्पीड रेशो वो था ये, और इसकी वैल्यू होती है लगभग 2। तो ये सब इतने ध्यान रखना जनरेटर से नाम पे आपको कुछ नया, बाकी सब कुछ सेम ही है, आपको लिखवा चुका इसके पहले भी। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा बेल्टन वेल टरबाइन, जो मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया आपको। उसके बाद जितना काम करते चीजें पढ़ाई मैंने आपको अच्छे से। यहाँ पर हमारा
पेल्टन व्हील टरबाइन खत्म होता है। अब इस पूरे टरबाइन चैप्टर का मेन पार्ट खत्म हो चुका है, पर अभी जो पार्ट थोड़ा सा बचा है पर वो काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे से 2-3 बातें पढ़नी है और हमारा टरबाइन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉडल एंड प्रोटोटाइप रिलेशन फॉर टरबाइन, है ना, हम टरबाइन के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ना ठीक है। जो स्पीड रेशियो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू यू बाई रूट 2gh। तो यहां से बोल सकता हूं कि u जो है वो होगा प्रोपोर्शनल टू, मतलब मैं लिख सकता हूं कि फाई जो होता है u बाई रूट 2gh था। तो यहां से बोल सकता हूं कि ये u इज प्रोपोर्शनल टू रूट h है। ठीक है ना। और हमें पता है कि u क्या होता है, पाई dn बाई 60। तो u इज प्रोपोर्शनल टू dn हो गया। रूट h इज प्रोपोर्शनल टू dn, स्क्वायर करूंगा तो h इज प्रोपोर्शनल टू dn का स्क्वायर। एग्जाम में ये पूछ सकती है आपसे कि बताओ हेड इज प्रोपोर्शनल टू d का स्क्वायर, या हो सकता है n का स्क्वायर या बोथ, या फिर d का स्क्वायर या n का क्यूब। तो आपको चूज करना होगा सही कौन सा है। तो dn का स्क्वायर, d का स्क्वायर, n का स्क्वायर। ठीक है, या आपको हेड के बदले नाम बोल सकते हो कि प्रेशर। तो प्रेशर हेड के वही होता है कि जैसे p क्या होता है, रो जी एच, तो जैसा हेड वैसा प्रेशर। या आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि hm बाई hp ऑफ मॉडल अपॉन dn का स्क्वायर ऑफ प्रोटोटाइप। तरीके अलग अलग है, बात एक ही है ना। सेकंड है ना, एक तो ये वो हमारा कि हेड जो है प्रोपोर्शनल टू होता है dn का होल स्क्वायर या d स्क्वायर n स्क्वायर। सेकंड एरिया इनटू वेलोसिटी। एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई बाय 4 d स्क्वायर, और ये होता है हमारा पाई dn बाय 60। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जब q है प्रोपोर्शनल टू है d क्यूब n के बराबर, या n d क्यूब, एक ही बात है। तो इस तरह से बोल सकते हैं आपसे। आपसे इस तरह से भी तो बोल सकते हैं कि ये क्या था, ये प्रोपोर्शनल है रूट h के। तो ये बोल सकता हूं मैं कि ये हो गया, इसको हटा सकता हूं मैं रूट h, तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर अंडर रूट h। तो ऐसा भी आया हुआ एग्जाम में एक बार। ठीक है, m बाई क्यू पी इज इक्वल टू डी क्यूब एन ऑफ मॉडल अपॉन डी क्यूब एन ऑफ प्रोटोटाइप। तो बात एक ही है, आपको ये बताना चाहिए। नेक्स्ट, पावर क्या होता है आपको पता है, रो जी क्यू एच। रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो P प्रोपोर्शनल टू हो गया Q और H। और अभी मैंने देखा कि Q मतलब क्या, डी क्यूब एन, और H मतलब क्या, हमारा डी स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पावर प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 5 एन क्यूब अपॉन पावर ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू डी की पावर 5 एन क्यूब मॉडल अपॉन डी की पावर 5 एन क्यूब ऑफ प्रोटोटाइप। बात की, तो ये हुआ हमने पढ़ा हेड का, डिस्चार्ज का, और ये हुआ हमारा पावर। से आपको पता होना चाहिए 1 2 3 क्या चीजें हैं। ठीक है, बहुत सिंपल चीजें हैं। अब हमारे दो चीजें बचती है, अभी हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है और यूनिट क्वांटिटीज क्या होता है। तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक स्पीड के बारे में। स्पेसिफिक स्पीड होता है कि एक टरबाइन है जो कि हमारे प्रोटोटाइप से ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, तो उस ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन की स्पीड जब वो यूनिट पावर डिलीवर करे तो हम बोलते हैं कि वो स्पीड क्या होगी, स्पेसिफिक स्पीड होगी। मतलब मैंने क्या बोला कि ये स्पीड ऑफ टरबाइन
which is geometrically similar, ध्यान रखना, and produces हेड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला को याद लिख सकते हैं हम, टू द प्रोटोटाइप, मतलब ऐसा साइज का जो सिमिलर हो पर ऐसा साइज कि वो यूनिट हेड पे काम करते हो, यूनिट पावर डिलीवर कर। इसका फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में आता है, p अपॉन h की पावर 5/4। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद करना है। मतलब ये वो स्पीड देगा कि हमारा टरबाइन है ना, कि यूनिट हेड पे यूनिट पावर देने के लिए कितनी स्पीड होती है उसकी, उस हिसाब से हम हमारे टरबाइन की स्पीड निकाल लेंगे फिर बाद में। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पेसिफिक स्पीड। हमारी लास्ट चीज बनती है यूनिट स्पीड, तो आइए देखते हैं, नोट कर लीजिए। हम पढ़ रहे हैं यूनिट क्वांटिटीज। यूनिट क्वांटिटी यह पता करने के लिए कि यूनिट हेड पे वो कितना डिस्चार्ज दे रहा है, कितना पावर दे रहा है, यूनिट क्वांटिटीज ना, यूनिट प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस या बिहेवियर अंडर यूनिट हेड, कि यूनिट हेड में वो किस तरह से क्या क्या काम कर रहे हैं। तीन चीजें होती हैं, फटाफट लिखेंगे। देखिए, पहला होता है, आपको फॉर्मूला रखना है इसका कि एन यू होता है n/√h, एग्जाम में सीधा फॉर्मूला आता है। सेकंड होता है हमारा यूनिट, तो Q होता है Q/√h, फॉर्मूला रखना आपको। पावर फॉर्मूला होता है h√h या 2। एग्जाम में सबसे ज्यादा ये आया हुआ है पावर के ऊपर, आपको कैसे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां वी फिनिश आवर हाइड्रोलिक टरबाइंस। हाइड्रोलिक मशीन जब जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, दो तीन पार्ट थे। तो इंपैक्ट ऑफ जेट और टरबाइंस हमने खत्म कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से हमारा पंप। मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चंस की भी और दूसरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी। सो कीप स्टडीइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। आई विल सी यू ऑन मंडे। थैंक यू सो मच।